नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। जब गाड़ी में तेज़ साउंड बजे और गाड़ी में तेज़ साउंड के साथ भोजपुरी सॉन्ग बजे और सर पर लाल गमछा हो और सवारियों को चिल्ला चिल्ला कर बुलाया जा रहा हो, तो समझ लीजिए कि ये कोई और नहीं, ये जनाब प्राइवेट बस के कंडक्टर साहब हैं। और इस प्राइवेट बस की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये जो बस होते हैं, जब इस सीट पर उतने ही आदमी बैठ जाते हैं जितना आदमी उस पूरे बस में समाते हैं, और उसके बाद उस पूरे बस में जितने आदमी सीट पर बैठे होते हैं, जब तक उतने आदमी खड़े होकर उस बस में ना बैठ जाएं, तब तक वो बस वहाँ से खिसकती नहीं है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कई प्राइवेट बस हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पे, और किस तरीके से लोगों को वहाँ उस बस में बैठाया जाता है। साथ ही प्राइवेट बस के नखरे अलग होते हैं, वो मनचाही जगहों से गाड़ी को मोड़ लेते हैं, और जब भी पैसेंजर से सवाल किया जाता है कि आप गाड़ी क्यों मोड़ रहे हैं, तो वो जवाब सुनकर आप ही नहीं, वो पैसेंजर भी चौंक जाते हैं। वो जवाब देते हैं कि ये गाड़ी आगे चेकिंग हो रही है, इसलिए दूसरे रास्ते से होकर गुजरेगी। दरअसल ये बात पता चलता है उनसे कि उनके पास गाड़ी चलाने की जो अथॉरिटी पेपर होती है वो उनके पास है ही नहीं। इस बस की एक खासियत और होती है कि जब भी सरकारी बस के अभाव में पैसेंजर इस बस का सहारा लेते हैं, लेकिन इस सहारे के साथ इसकी खासियत पर पानी फिर जाती है, क्योंकि ये बस अधिक मनमानी करते हैं। लगभग 50 या 60 सवारी जो है एक बस में बैठे होते हैं, और इस लगभग 50-60 सवारी की जो जान होती है वो खतरे में होती है। खतरे में क्यों होती है? क्योंकि ट्रेंड और सक्षम ड्राइवर उसके नहीं होते हैं, और उस बसों की जहां पर सर्विसिंग कराई जाती है वो भी सकुशल जो है ट्रेंड नहीं होते हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि 50-60 सवारी जो है उस बस में होते हैं, उनकी सुरक्षा का सवाल होता है। प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि जिस प्रकार से चाहे गोरखपुर से सोनौली मार्ग हो, चाहे गोरखपुर से लखनऊ मार्ग हो, गोरखपुर से बिहार का मार्ग हो, गोरखपुर से कुशीनगर का मार्ग हो, इस पर अवैध रूप से चलाए जा रहे जो भी प्राइवेट वाहन हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जल्दी एक अभियान चलाकर उन पर शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। रोडवेज यूनियन संघ के क्षेत्रीय अध्यक्ष दिनेश मणि मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, और ये पिछले 17 सालों से इसमें कार्यरत हैं और संघर्षशील हैं। जो भी डग्गा मार वाहन जो कि अवैध रूप से वाहन चलाए जा रहे हैं उनके खिलाफ, इनसे जानते हैं किस प्रकार का ये संघर्ष रहा है और कितना सक्षम रहा है ये संघर्ष। स्वागत है सर उत्कर्ष पत्रिका में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोगों ने गोरखपुर के जनहित से जुड़ी हुई समस्याओं को आपने उठाया। सबसे पहला सवाल सर, किस प्रकार से ये संघर्ष रहा अभी तक और कितनी जो है कामयाबी मिली है इस संघर्ष में? हम लोग उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के कर्मचारी हैं, और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के कर्मचारियों का मूल दायित्व भी होता है कि हमारे यात्रियों की सुरक्षा संरक्षा, हमारे स्टेशन परिसर की सुरक्षा संरक्षा बनी रहे। और मैं कर्मचारी समूह के आशीर्वाद से यूपी रोडवेज एम्प्लॉयज़ यूनियन का निरंतर 17वीं बार क्षेत्रीय अध्यक्ष भी चुना गया हूँ, तो हमारे कर्मचारियों को बड़ा विश्वास हम सभी पर रहता है। हमारी सबसे बेसिक समस्या परिवहन निगम के इर्द गिर्द संचालित होने वाली ये अवैध डग्गा मार बस संचालन है, और मुझे लगता है कि इनकी वजह से यात्रियों को भी काफ़ी दुर्दशा झेलना पड़ता है, और हम कर्मचारियों के साथ भी प्रायः मारपीट हो जाती है। इसके साथ साथ हमारे यात्री समूह के साथ भी प्रायः धोखा होता है। एक और सवाल कि किस प्रकार से रोडवेज बस जो कि सरकारी बस है, किस प्रकार से इन बसों को नुकसान पहुंचता है, किस प्रकार से औसतन महीने का कितना नुकसान होता होगा रोडवेज बसों पे? अब केवल मेरे ही स्टेशन से आप मतलब कचहरी बस स्टेशन से लगभग 2 लाख रुपए पर डे का हमारा नुकसान इन अवैध वाहन संचालकों के द्वारा, इनके बसों के द्वारा होता है। और गोरखपुर बस स्टेशन में लगभग 3 से 5 लाख रुपए तक का नुकसान मेरा पर डे का है। और अमूमन यह स्थिति कमोबेश गोरखपुर से गाजियाबाद तक प्रत्येक सरकारी बस स्टेशनों पर है। हमारे समझ में आज तक नहीं आया कि निरंतर हमारी यूनियन, हमारे कर्मचारी समूह इन अवैध डग्गा मारों के खिलाफ संघर्ष करते हैं, और संघर्ष करने के बाद मामला फिर रफा दफा हो जाता है, फिर वो यथावत चलने लगते हैं। जबकि हमारा संघर्ष निरंतर चलता है। इनकी गाड़ियां बंद कराते हैं, थानों पर जाते हैं हम लोग। कमिश्नर साहब, देखिए इससे बड़ी विडंबना क्या होगी, सामने कमिश्नर साहब का कार्यालय है, कमिश्नर साहब के कार्यालय के सामने आपके देखिए डग्गा मार भी लगे हुए हैं। प्राय कमिश्नर साहब भी, डीएम साहब भी इस रास्ते गुजरते हैं, उन्हें भी दिखाई देता हो, अक्सर वो जाम में फंस जाते हैं। लेकिन पता नहीं चल पाता कि आखिर इतने संघर्षों के बावजूद भी इन डग्गा मार बसों पर गोरखपुर का आरटीओ प्रशासन, गोरखपुर का जिला प्रशासन, गोरखपुर का पुलिस प्रशासन क्यों लगाम नहीं लगा पाता है।
वो बेसिक चीज़ आज तक हमारे कर्मचारी या हम सभी लोगों के समझ में नहीं है। हमारे अधिकारी भी संघर्षरत हैं। हमारे अधिकारी भी, जैसे हमारा कोई अफसर इस तरह से गुजर जाएगा, उन्हें लगेगा कि कोई डग्गा मार लगा है तो वो स्टेशन इंचार्ज को, हमारे आरएम्स को फ़ोन करके कहीं बार डग्गा मार लगा, फिर हमारे आरएम्स भी आएंगे, फिर भी तब हट जाएंगे, फिर आधे घंटे बाद आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये है कि प्रशासन की जो है लापरवाही इसमें झलक रही है। कहने से मुझे कोई संकोच तो नहीं हो रहा है, क्योंकि 17 वर्षों का निरंतर मेरा संघर्ष मुझे इस बात के लिए आभास करा देता है कि कहीं ना कहीं गोरखपुर में तो बेसिकली पुलिस, अवैध संचालन माफियाओं का और आरटीओ का गठजोड़ बेहतरीन काम कर रहा है। प्रशासन का जिस प्रकार से अगर कहीं ना कहीं मिली भगत रहता होगा, तभी कुछ दिन के लिए मान लीजिए प्रेशराइज करने पे कुछ दिन तक इसमें लगाम लगती है, फिर वो उसी तरीके से हो जाता है। कुछ दिन की बात छोड़िए, कुछ घंटों की बात कीजिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ घंटों की बात कीजिए। अब निरंतर अब सीधे संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, मारपीट की स्थितियाँ आ जाती हैं। उनके पास संगठित गिरोह के लोग हैं, कर्मचारी निरीह होता है, कर्मचारी तमाम शासकीय दायित्वों से बंधा होता है, कर्मचारी तमाम सरकारी सेवा बिनमौलियों से बना होता है। वो सीधे अराजक नहीं हो सकता, वो अपनी बात लोकतांत्रिक तक प्रक्रिया के तहत शासन प्रशासन अथवा डग्गामारों से कर सकता है, लेकिन वो पूरे तरीके से अराजक हैं और उन्हें स्थानीय थानों का भी संरक्षण प्राप्त होता है, उन्हें स्थानीय आरटीओज़ का भी संरक्षण प्राप्त है, उन्हें आरटीओज़ के साथ साथ स्थानीय पुलिस का भी संरक्षण प्राप्त है। और फिर मैं आपको कहना चाहता हूँ, देखिए वो डग्गामार घूम रहा है, हमारे स्टेशन के सामने से घूम रहा है, कार्यालय साहब आयुक्त का है और कार्यालय आयुक्त के सामने ही वो उभर रहा है। हमारा संघर्ष भी जाता होगा, आपके माध्यम से भी जा रहा होगा, समाचार चैनलों के माध्यम से भी जाता होगा, तमाम अखबार पत्रिकाओं में हम लोग रोज़ अपनी बातों को, अपनी व्यथा को कहते हैं, फिर भी लगाम नहीं लग पाता। तो मैं कहीं ना कहीं इस बात के लिए पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ कि पुलिस, आरटीओ और माफियाओं का गठजोड़ गोरखपुर में तो बेसिकली बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। और बड़ी विडंबना का विषय, माननीय मुख्यमंत्री जी के शहर में भी, मुख्यमंत्री जी के हनक के बावजूद भी हमारी बातों को जिला प्रशासन अनसुनी कर रहा है और यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार, हमारे रोडवेज के राजस्व का घाटा निरंतर बरकरार चल रहा है। तो हमारे साथ ये थे यूनियन रोडवेज यूनियन संघ के क्षेत्रीय अध्यक्ष। ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से अराजक तत्व जो कि डग्गा मार वाहन हैं और प्रशासन का जो है मिली भगत है, और इसी प्रकार से ये निरंतर चलता रहा है। आरटीओ की भी इसमें जो है मिली भगत है, जिला प्रशासन की भी मिली भगत है। और तो देखना दिलचस्प होगा कि किस प्रकार से इस पे ये कहीं ना कहीं एक मुद्दे के विषय में है, क्योंकि राजस्व जो है रोडवेज को भी इसमें काफ़ी घाटे का सामना करना पड़ता है। इन्होंने बताया अभी कि प्रतिदिन लगभग 2 लाख रुपए की जो है 2 लाख रुपए का लगभग घाटा होता है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा किस प्रकार से इस पे कार्रवाई होती है और ये मुद्दा बनता है कि नहीं बनता है। कैमरामैन सुमित के साथ मैं विक्की सिंह, उत्कर्ष पत्रिका।